ये देश हमारे वीरों का देश है, सूफी संत महात्माओं का देश है। ये देश में जिस तरीके से हमारे वीरों ने, सूफी संतों महात्माओं ने अपनी कुर्बानियाँ और बलिदानी देकर इस देश को बनाया, बचाया, आज़ाद कराया। आज देश जो देश विविधता में एकता के नारे को बुलंद करता हो, जो देश गंगा जमनी तहजीब को बुलंद करता हो, जिस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में प्यार और विश्वास से रहते हों, और यदि उस देश में देश की सत्ता में बैठे हुए, सत्ता के गलियारों में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत पैदा करके, एक दूसरे के बीच में वैमनस्यता पैदा करके लोगों को लड़वाने का काम करेंगे, लोगों में एक फसाद पैदा करने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर जिन लोगों ने इस देश के लिए बलिदानी और कुर्बानी दी है, उन लोगों का ये धर्म और दायित्व है कि इस देश को बचाना है, इस देश को बनाना है, इस देश में अखलाक मोहब्बत पैदा करना है, इस देश में प्रेम और विश्वास पैदा करना है। आज हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, मुसलमान को सिख से लड़ा दो, सिख को ईसाई से लड़ा दो, ये देश कैसे चलेगा। इसलिए हम लोगों ने इस देश में हमारे सूफी संत महात्माओं ने कुर्बानी दी है, कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी दिलाई है, और आज जिस तरीके से नफ़रत का माहौल पैदा किया जा रहा है और एक ऐसे माहौल को पैदा किया जा रहा है जिस माहौल से इस देश की अस्मिता को, एकता को, अखंडता को, इस देश का आइन को, अमन को, अखलाक को, मोहब्बत को चोट पहुंच रही है, तो निश्चित तौर पर देश के उन लोगों को आज आगे आना होगा जो लोग इस देश को प्रेम विश्वास में लाना चाहते हैं, उन्नति और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करना चाहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के नारे को बुलंद करते हैं। और हम ये कहना ज़रूर चाहते हैं कि जब जुल्मतें बढ़ जाएं हद तक, एक लौ जलाना लाजिम है, जब हाकिम ही गुमराह करे आवाज़ उठाना लाजिम है, जब हाकिम संग कातिल हो जाए, हर लब पर पहरा हो जाए, सहमी सहमी गलियां हो, खौफ का आलम गहरा हो, आवाज़ उठाना लाजिम है, आवाम जगाना लाजिम है। और जब कातिल निकले सड़कों पर, मुंसिफ ही घबराने लगे, और जब अपने ही आग लगाने लगे, तो आवाज़ उठाना लाजिम है, आवाम जगाना लाजिम है। तो आज कांग्रेस का कार्यकर्ता आवाम को जगा भी रहा है, आवाज़ भी उठा रहा है, सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष कर रहा है, और गंगा जमनी तहजीब को, आपस के प्रेम को, भाईचारगी को पुनः जीवित करने के लिए आगे बढ़ रहा है। इसी के लिए हम आज चतरा में आए हैं। तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है, जम जाता है। हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं जो डर जाएंगे। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो हम ईडी और सीबीआई से डरने वाले लोग नहीं हैं। जिन लोगों ने अंग्रेज़ों से नहीं डरा, जिन लोगों के बाप दादे पुरखों ने अंग्रेज़ों को सबक सिखाने का काम किया, तो आज ये ईडी और सीबीआई से डर के क्या हम चूहा के बिल में घुस जाएंगे। अरे भाई, जेल तो महात्मा गांधी गए थे, भगवान कृष्ण पैदा हुए जेल में, जेल कौन नहीं गया। जेल से हम डरने वाले हैं। जब तक जेल में चना मिलता रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। आज चौथे फेज का पद यात्रा शुरू हुआ, भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है। आदरणीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा को कर रहे हैं। उस निमित्त हम लोग भी झारखंड में प्रत्येक जिले में, प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक पंचायत में, सभी जगहों पर हम लोग भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। और उस निमित्त आज हम लोग चतरा में हैं। चतरा के बाद कल हम कोडरमा में होंगे, परसों हम हजारीबाग में होंगे। इस तरह से जो लगातार भारत जोड़ने का संकल्प लिया है आदरणीय राहुल गांधी जी, जो जिस तरह से नफरत चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है और महंगाई चरम पर है, ऐसे में देश कहीं ना कहीं टूट रहा है। बेरोजगारी के कारण परिवार टूट रहा है, महंगाई के कारण परिवार टूट रहा है, और नफरत के कारण पूरा समाज टूट रहा है। ऐसे में राहुल गांधी जी के संकल्प को हम लेकर के, और जो संदेश है उसको गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से। जैसा कि अध्यक्ष जी ने, राजेश ठाकुर जी ने आपसे कहा कि ये यात्रा एक संकल्प का यात्रा है, ये संविधान की रक्षा के लिए संकल्पित यात्रा है, ये यात्रा नफरत मिटाने के लिए यात्रा है। और ये हम जो झारखंड में राहुल गांधी के कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहे हैं, वो इस राज्य के 5,500 पंचायतों में हम हर पंचायत को, हर घर के कुंडी को ठकठका करके, और राहुल गांधी जी का जो मैसेज है, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, किसानों के अधिकार की रक्षा करो, महिलाओं के सम्मान की रक्षा करो, और
एक तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए अगर तो जुड़ जाए वतन, ये जो मंत्र है इसको लेके चल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने चालू किया है, उसका नेतृत्व झारखंड में हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, हमारे गार्जियन सुबोध कांत सहाय जी ने जो के नेतृत्व में जो चल रहा है, ये ऐतिहासिक कदम है। और गांव से लेकर के शहर तक जो कड़ी जुड़ रहा है, निश्चित रूप से ये कड़ी से कड़ी मिल करके भारत का जोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। और जो भाजपा सरकार, मोदी सरकार जी जो नफरत की राजनीति यहाँ पर कर रही है और यहाँ जो देश को बेरोजगारी, महंगाई का मार को झेला रही है और यहाँ पर करप्शन का मार झेला रही है, ये सबसे निजात दिलाने के लिए माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से भारत में कांग्रेस को जोड़ करके एक नया इतिहास हम लोग रचेंगे।